हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, नेक्स्ट 48 आवर्स कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ या फिर कोई भी रिलेशनशिप आपका। क्योंकि ये जो रीडिंग है मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग रिलेशनशिप बेस पर है और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ है आपके रिलेशन की एनर्जी। तो चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो है वो प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। क्योंकि कई बार मुझसे लोग बोलते हैं मेरे व्यूवर्स कि मैम हमने सब्सक्राइब किया है बट नोटिफिकेशन जो है नहीं पहुंचता है और मेरी रीडिंग जो आप जो रीडिंग करती हैं वो रीडिंग मुझसे मिस हो जाती है या फिर मैं बहुत देर में देख पाता हूँ। टाइम जो है वो आपने डाली मॉर्निंग में है और मैं जब आपके चैनल पर जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तब मैं आफ्टरनून में या फिर नोटिफिकेशन से क्या होता है ना कि उसी टाइम पर तुरंत आपको मैसेज मिल जाता है। तो करंट एकदम मैसेज जो है वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाता है अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा जो दूसरा चैनल है SM टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से और सौम्या एंजल्स के नाम से, वहाँ पर मैंने मार्च मंथ की टैरो कार्ड रीडिंग डाल दी है। प्रेडिक्शन ऑल साइन का, अलग अलग साइन का बनाकर डाला है, अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी रीडिंग्स जो है वहाँ पर चैनल पर पहुँच गई है। तो अगर आपको देखना है तो आप उस चैनल पर पहुंचकर मेरी रीडिंग्स देख सकते हैं, अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं मार्च मंथ की। एंड जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कम्युनिटी पर भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या है एनर्जी आपकी रिलेशनशिप की, आपकी मैरिड लाइफ की या फिर आपकी लव लाइफ की। इस टाइम पर क्या आ रही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशन में। तो कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। इस टाइम पर क्या एनर्जीज, राशियाँ मैं आपको बता दूँगी, आप राशि से देख सकते हैं अपने पर्सन की राशि। एंड दूसरी चीज़ जनरल रीडिंग है डियर गाइस, ये टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ। एंड पर्सनल कोई भी गाइडेंस लेनी है मुझसे आपको तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें पर्सनली गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ चेंजेस हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है, क्या है सिचुएशन नेक्स्ट 48 आवर्स की। सो मेरे पास कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं और मैं कार्ड्स को यहाँ रखती जा रही हूँ और रीड्स करूँगी। आई होप सो आपको कार्ड्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो देख लेते हैं कार्ड्स। सो देखिए नेक्स्ट अभी की जो प्रेजेंटेशन मेरे पास आ रही है, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे एकदम से दिख रही हैं यहाँ पर, जो ऑलमोस्ट मुझे एकदम से एक झलक में दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि कुछ लोगों का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और एक सैड वाइब्रेशन जो है वो मेरी तरफ पहुंच रही है। मतलब एनर्जीज जो है वो मैं यहाँ पर पहचान पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो है एंड सैड हो रही है। एंड बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी आपने अपने रिलेशन में काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी आपके रिलेशन में आप जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं देख रही हूँ कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एफर्ट्स अगर हम किसी चीज़ में करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर वो एफर्ट्स करने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स नहीं रहती तो हमें सक्सेस रहती कि भाई चलो हमने एफर्ट्स किया और हमारे हिसाब से सक्सेस हुए। लेकिन आपने अपने रिलेशन में एफर्ट्स बहुत किए हैं, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कार्ड मायूसी दिख रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन दिख रहा है और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है कि अगर आप मैरिड हैं तो कमिटमेंट की सिचुएशन दिख रही है। आपके जो पर्सन है कमिटमेंट के बाद उनकी जो एनर्जीज है वो सडनली एक एनर्जीज आ रही है कि अपना
कमिटमेंट या अपनी एनर्जीज़ को सडनली उन्होंने चेंज कर दिया, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। मतलब मैरिड का कमिटमेंट देने के बाद पलट गए एकदम से और ब्लॉक कर दिया होगा, ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स की सबसे पहले तो मैं करंट फीलिंग यहाँ पर बताऊंगी आपको। एंड ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। राशियाँ सुन लीजिए, आ चुके हैं मेरे पास। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, देख रहे हैं आप, मूविंग एनर्जीज आ रही है। एक्वेरियस वर्गो दिख रहे हैं एंड एरीज मैंने बोल दिया होगा शायद आपको अभी। एंड जेमिनी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन। जनरल रीडिंग है ना, तो ऑलमोस्ट राशियाँ मुझे आ रही हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट। क्योंकि जनरल रीडिंग में क्या होता है डियर गाइस कि बहुत सारी जो कनेक्ट हो जाती हैं एनर्जीज, तो उसी हिसाब से राशियाँ होती हैं, ठीक है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी दिख सकते हैं, सजिटेरियस एंड लिब्रा, यहाँ पर स्कॉर्पियो। एंड इतनी ही राशियाँ मुझे दिख रही हैं। पूरी राशियाँ फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि जितनी मुझे दिख रही थी उतनी ही राशियाँ जो है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। दूसरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चीज़ों में तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं और कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मूविंग एनर्जीज देख रही हूँ। देखिए, अगर अभी आपके रिलेशन में कुछ आसपास या कुछ ऐसी एनर्जीज है कि उन्होंने आपसे बोला है कि भाई मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी लाइफ से जो है वो चले जाओ, या फिर आप मेरी लाइफ में अपना लाइफ को अलग तरीके से जियो, या फिर अब मैं फ्यूचर तक साथ नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, ऐसी एनर्जीज में अगर आप थे तो यहाँ पर देख रहे हो कि मूव ऑन करके आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मूव ऑन तो किया, मूव ऑन करने के लिए बोला भी, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। एनर्जीज मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी मिल रही है कि उनका जो फोकस है वो आपकी तरफ हो रहा है, आपके पर्सन का, ठीक है। एंड मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में कुछ बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेशन थर्ड पर्सन से भी आ सकती हैं। मतलब मेंटली स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो या फिर रिश्ते में डिस्टर्बेंस है नाउ, मान लीजिए अभी है आपके, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने रूडली बिहेवियर किया है, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में जो आपके पर्सन है वो कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करेंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर इतने टैरो कार्ड में सबसे ज़्यादा आ रही है कि भाई नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कॉल करके या मैसेज के थ्रू आपसे बात करेंगे और आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपकी लाइफ के, आपके रिलेशन के या फिर आपकी मैरिड लाइफ के आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, खुलकर अपने और आपके रिश्ते में बात करेंगे। ऐसी एनर्जीज आ रही है। अब वो बात जो करेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकती है। कुछ लोगों में तो मुझे दिख रही है कि जो वो बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 48 आवर्स मतलब जो वो कॉल या मैसेज करेंगे, तो उसके हिसाब से ज़्यादातर मुझे दिख रहा है वो जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि भाई ठीक है, हम इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से अगर हम दोनों लड़ रहे हैं तो वो झगड़ा हम ख़त्म करके फ्यूचर तक लेके जाएंगे अपने रिश्ते को, या फिर कोई कमिटमेंट का कोई अच्छा एनर्जीज दिख रही। बट कुछ लोगों में वही मैं ये भी बोलूँगी कि थोड़ी सी मायूसी की भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। जो दिख रही है वो मुझे बोलना है, आपको अपनी एनर्जीज को सेफ रखना है, मीन्स पॉजिटिव रहना है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो यहाँ पर मैं दिख रही हूँ कि कुछ लोगों में तो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज हो सकती है। बाकी पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं और अपना दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कुछ लोगों में ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन कॉल या मैसेज करके हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई फाइनल डिसीजन भी अपना सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मतलब 90% लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये आ रही है कि वो जो भी फाइनल डिसीजन सुनाएंगे वो आपके लिए, आपकी रिलेशन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए,
और जो भी रिलेशन है आपका उनके साथ, वो एक हैप्पी न्यूज़ लेकर आएंगे। तो एक खुशखबरी की एनर्जीज मुझे ज़्यादा आ रही। अभी देखिए 100% होता है ना, 100% में 90% तो मैंने बोला कि आपको खुशी खबरी मिलेगी। अब 10% की जो एनर्जीज आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये एनर्जीज हो ही, है ना। हो सकता है कि ये एनर्जीज जो है वो आपकी कामना करे और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, ताकि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं वो हम रिसीव कर सकें। नेगेटिव चीज़ें कभी भी पॉजिटिव माइंड में नहीं आएंगी, और जब माइंड नेगेटिव होगा तब पॉजिटिव चीज़ों को रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए तो पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव 48 आवर्स में कोई खुशखबरी और एक अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशन में सुधार होगा। मतलब कॉल या मैसेज तो आएगा ही, ऐसी एनर्जीज है मेरे पास, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच, कुछ लोगों के बीच में एनर्जीज के अकॉर्डिंग कल रात या फिर 2-3 दिन, 2-4 दिन पहले, मतलब जो लास्ट वीक गया है, और ये भी हो सकता है कि कल रात हो या फिर लास्ट वीक में, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ कि उन्होंने आपके साथ रूड बिहेवियर किया। हाँ, ऐसी एनर्जीज जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट हैं और बहुत सैड एनर्जीज में है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन की वजह से या फिर आपकी वजह से आपका कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने रूड बिहेवियर किया है आपसे, या तो कल रात या फिर लास्ट वीक में। जो एनर्जीज आ रही है पूरे वीक की 2-4-5 दिन पहले कुछ न कुछ उनकी तरफ से आपके साथ एक रूड बिहेवियर हुआ है, जिसकी वजह से आप आपस में और डिस्टर्ब हो चुके हो एंड रिश्ता खराब हो चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो पर्सन है इसी चीज़ के ऊपर आपसे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, एंड कहीं ना कहीं सॉरी की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। जो मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेस बहुत है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि सबकी हो ये एनर्जीज, जिसकी है वो रख ले और जिसकी नहीं है वो इसको लेट गो करे, क्योंकि अगर ऐसी एनर्जीज में आप हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे सॉरी बोलेंगे, अपनी किए की गलती जो है वो मानेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि वैसे तो रिलेशनशिप के ऊपर ही रीडिंग है ये, लेकिन मुझे करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर ये आ रही है कि बहुत अगर मायूस हो रहे हैं और आप करियर के अलावा कुछ नहीं सोच रहे इस टाइम पर, क्योंकि ऐसी एनर्जीज है कि कुछ लोगों का सिर्फ करियर की तरफ फोकस है। उनका जो मेंटली स्ट्रेस हो रहा है वो रिलेशन से ज़्यादा करियर के ऊपर है कि भाई ये करियर जो है वो मेरा ठीक हो जाए और उसके बाद सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। करियर मेन प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों में। तो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है और ये बहुत गुड न्यूज़ है। तो एफर्ट्स कर लीजिएगा, अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो एनर्जीज है वो गॉड ने ब्लेस की है आपके लिए। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्ते में, यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका टूटा हुआ रिश्ता, उसमें बैलेंसिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो चीज़ें आपका पर्सन एब्जॉर्व करेगा जो आप उससे बोलना चाहते हो, आप उससे कहना चाहते हो, आप उसको समझाना चाहते हो कि भाई हमारे रिलेशन के बारे में ज़रा ढंग से सोचो, दोबारा से सोचो, और किसी भी तीसरे को हमारे और अपने बीच में मत लेकर आओ। अगर ऐसी एनर्जीज में आप हैं और तो ये एनर्जीज आप ही की है, और आपके पर्सन जो है वो जो भी बातें आपने पास्ट में कही या फिर आप कह रहे हो उनसे, तो उन पर विचार करेगा, उनको सोचेगा, समझेगा, और सच जो है वो खुद से मतलब डिसाइड करेगा कि हाँ भाई मेरी पर्सन जो है वो मतलब क्या कहना चाहती है, उस पर ओवर थिंकिंग करेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड अभी आपके पर्सन आप कितना भी समझा रहे होंगे कि भाई चीज़ों को समझो, तो वो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में
कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिलेशन में मिरेकल होने वाला है। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों की मैं ऐसी भी देख रही हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं आप उनको मैसेज कर रहे हो, काफ़ी दिन हो गए हैं कॉल कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जीज़ के हिसाब से आपके पर्सन जो है वो देख रहे हैं कुछ इस अंदाज में आपके पास आने वाले हैं और भाई आपसे बोलेंगे, हाँ भाई आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे तो बोलिए। ये अंदाज़ उनका जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की, यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में चीज़ें जो है बहुत कंट्रोल में नज़र आने वाली है। बहुत कुछ जो है ऐसी चीज़ें आपने अपने रिलेशन में खोई हैं, सो वो मिलने वाली है। बट यही है कि सबसे बड़ी चीज़ कि होप जो आपने अपने दिल में रखी हुई है, अगर आप होपलेस हो गए हैं फिर तो है ना, और अगर होप रखी है अपने दिल में आपने, तो फिर कहीं ना कहीं ईश्वर हमेशा साथ देता है, क्योंकि ईश्वर भी यही कहते हैं कि तुम अगर होप रखते हो, आशावादी हो, तो मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। और जिसकी भी एनर्जीज होगी तो कुछ ऐसा सीन होने वाला है कि भाई पर्सन खुद आएंगे आपकी कॉल या मैसेज को आप इतने दिनों से बोल रहे हो, कर रहे हो, तो वो खुद बोलेंगे कि भाई आप मुझे बताइए क्या बोलना चाहते हो, क्या कहते, मतलब काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव एंड इमोशनल एनर्जीज आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ लोगों की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को अपने आप मतलब कंट्रोलिंग आउट ऑफ कंट्रोल वाली एनर्जीज आ रही है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनका जो मतलब एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और डिस्कशन करना चाहते हैं अपने रिलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से बिल्कुल कंट्रोल वाली यहाँ पर लिखा हुआ है ना दिस, कि मतलब कंट्रोल जो है ना वो मतलब अब उन पर दूर नहीं रहा जा रहा है। अब उनको लग रहा है कि भाई अब हम मिले और बैठ के बात करें, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मतलब काफ़ी दिनों से हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में, बात हो ही नहीं रही है आपकी, और वो खुद भी चाह रहे हैं कि भाई हम बात करें बैठ के, लेकिन बात हो नहीं रही क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और ये भी हो सकता है कि आप उनसे बात करना चाह रहे हो बट वहाँ से नो रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब उनको लग रहा है अंदर से जो उनकी फीलिंग्स थी वो यही है कि भाई हम बात करें, बात कर ले, लेकिन कुछ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ ईगो की एनर्जीज़ भी हो सकती है कि भाई पहले हम 10 बार जो है वो कहलवा लें फिर जाएंगे, तो ऐसी एनर्जीज में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जीज हो रही है, बात खुद करना चाहते हैं लेकिन दिखा रहे हैं आपको कि भाई हम जो है बात नहीं करना चाहते। अंदर से उनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो लविंग आ रही है आपके लिए। सो वो आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है आपसे बात करने की एनर्जीज आ रही है, यानी कम बैक एनर्जीज आ रही है। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।